इसका को आंसर शायद अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफेस्ट क्वेश्चन आई गेस। इसमें जिसको रैंडम वेरिएबल के अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, केवल फार्मूला आपने रटा होगा, यू विल डेफिनेटली नॉट एबल टू सॉल्व इट। मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, बहुत पेशेंटली वॉच करना। टाइम लगेगा लेकिन आप सीखोगे, है ना। और ये सब ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। सिंगल रैंडम वेरिएबल का सब लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स इंटू एफ एक्स एक्स डी एक्स, बहुत ईजी होता है। एक इजी क्वेश्चन आया भी था पॉइसन रैंडम वेरिएबल का, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल क्या कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा दूं अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि तुम ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल को शायद ज्यादा अच्छे से समझते नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा होगा। बट बहुत सिंपल है अगर बेसिक डिफिनीशंस बहुत क्लियर हो। ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल ये कहता है कि दो रैंडम वेरिएबल वो आपस में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, आपस में कोरिलेटेड भी हो सकते हैं, आपस में नॉन कोरिलेटेड भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। दो रैंडम वेरिएबल हैं, अगर हम उनको एक साथ ऑब्जर्व करें और उनकी ज्वाइंट पीडीएफ निकालें, उसी को ज्वाइंट पीडीएफ कहते हैं। मैं कह रहा हूं मैं एक्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, वाई को, और उनको मैं ज्वाइंटली देख रहा हूं विद एंड रिलेशन। विद एंड रिलेशन कि यक्स हो रहा है ये और वाई हो रहा है ये, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। दोनों रिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों रिलेटेड नहीं भी हो सकते। मैं उनको एंड रिलेशन के साथ एक साथ देखूं, उसी को कहते हैं ज्वाइंट। मतलब यहां पे क्या है, एफ एक्स 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 वाई का मतलब समझते हो पीडीएफ का, कि यक्स यक्स वैल्यू ले रहा है और वाई वाई वैल्यू ले रहा है, तो उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यक्स यक्स वैल्यू ले रहा है और वाई वाई वैल्यू ले रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है वो गिवन। समझ रहे हो। यक्स जो स्मॉल एक्स है, जी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल यक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहां पे स्मॉल एक्स रैंडम नहीं होता है, स्मॉल एक्स तो एक वेल डिफाइंड नंबर है जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के कुछ के बीच में हो सकता है। वाई रैंडम वेरिएबल वाई कुछ भी वैल्यू ले सकता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। तो यक्स कोई वैल्यू यक्स ले रहा है और वाई कोई वैल्यू स्मॉल वाई ले रहा है, तो उसकी टोटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड रिलेशन के साथ अगर देखेंगे, उसी को कहते हैं ज्वाइंट पीडीएफ बच्चों। And from the joint PDF, you can find out the individual PDF fxx and ffy, है ना। ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको फाइंड आउट करना सबसे टफ होता है। फार्मूला आपको लिखा दिया गया होगा एफ एक्स एक्स निकालने को, तो ये फार्मूला एफ एफ वाई। अभी मैं सिखाऊंगा यहां पे, मुझे एफ एक्स एक्स की जरूरत पड़ेगी। बताओ रेडी हो एकदम, है ना। पड़ेगी। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ना, जो आपके पेपर में आया था। बहुत कम लोग कुछ तो सॉल्व करके जरूर आए होंगे। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बाई एक्स निकालनी है, एंड x हैज टेकन द वैल्यू 1.5, इट इज गिवन, है ना। सो अगर मैं इस तरह से, अगर आप तुम ये फार्मूला लिखना चाहोगे, अगर कैपिटल x कोई स्मॉल वैल्यू x ले चुका है, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y। सो सिंपली ये फार्मूला होगा भाई साहब, यहां कंडीशनल पीडीएफ लगेगी सिंपली, कि भाई साहब y बाई एक्स, y बाई स्मॉल y बाई एक्स, है ना, है ना। डी वाई, ऑब्वियसली डी वाई लगेगा और वाई तो लगेगा ही। यक्स ऑलरेडी यक्स वैल्यू ले चुका है, तो वाई का वेटेड एवरेज वैल्यू क्या होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब वेटेड एवरेज वैल्यू। यक्स ऑलरेडी यक्स वैल्यू ले चुका है, तो वाई का वेटेड एवरेज क्या होगा। तो हम वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, वाई इंटू उसके पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं। अब लेकिन यहां कंडीशनल पीडीएफ लगेगी, क्योंकि यक्स की कोई वैल्यू लेने के बाद वाई क्या वैल्यू ले रहा है, तो कंडीशनल पीडीएफ यक्स यक्स वैल्यू ले चुका है, तो वाई का वाई वैल्यू लेने का पीडीएफ क्या होगा, ये कंडीशनल पीडीएफ लगेगी। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दिस पीडीएफ, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। उसके पहले यहां थोड़ा सा समझते हैं और मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना, है ना। सर्कुलेट कर देना हर जगह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, बेहतरीन ढंग से। अब देखो इस पीडीएफ को समझते हैं। अगर मैं इस पीडीएफ की वैल्यू कहूं फाइंड आउट करो यार, यक्स की वैल्यू स्मॉल यक्स वाई है, एक्स की वैल्यू 3 रख दूं और वाई की वैल्यू रख दूं लेट्स से 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, कितने लोग बता पाएंगे। भाई साहब ये पीडीएफ तभी डिफाइंड है अगर स्मॉल एक्स 0 से 2 के वैल्यू के बीच में ले, और वाई हर एक्स वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स से कम हो। यहां देखो y तो x से कम है, लेकिन क्या x 0 से 2 के बीच में वैल्यू लिया है, नहीं। ये उन्हीं x y पॉइंट पे डिफाइंड है। x पॉइंट सारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है एट ए टाइम, y भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है एट द सेम टाइम। ये पूरा प्लेन है भैया, एक्स वाई ज्वाइंट प्लेन है, ठीक है। तो ये वाले पे 0 होगा। कई लोग यही नहीं बता पाएंगे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए इससे,
है ना, कि जब तक ये यक्स 0 से 2 के बीच का कोई पॉइंट होगा और वाई एट द सेम टाइम यक्स से कम होगा 0 टू यक्स, तभी तक ये पीडीएफ 2 इंटू यक्स वाई है, अदरवाइज 0 है। बाकी सारे पॉइंट पे पीडीएफ 0 है। मैं कोई ऐसा पॉइंट ले लूं यक्स छोटा वाई बड़ा रहे तो भी पीडीएफ 0 होगा, क्योंकि वाई यहां दिया है कि वाई हमेशा एक्स से छोटा। वाई निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 0। यक्स निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यक्स 0 से 2 के बीच में, तो यक्स की निगेटिव वैल्यू, वाई की निगेटिव वैल्यू, वाई की यक्स से ज्यादा वैल्यू, यक्स की 2 से ज्यादा वैल्यू पे सब पे पीडीएफ 0 है, केवल डिफाइंड है अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, है ना। देखना ध्यान से, ज्वाइंट पीडीएफ का मतलब थोड़ा सा समझ लो। ऐसा पॉइंट आ जाए 1.5 एंड 1, यहां पे पीडीएफ डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि यक्स है 0 से 2 के बीच में और वाई की वैल्यू यक्स से कम है। देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हियर, यू विल गेट द पीडीएफ वैल्यू। डिफाइंड वैल्यू है, निकाल भी सकते हो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1.5 इंटू 1, इट विल गिव यू वैल्यू 3। बात समझ में आ रही? अब हम निकालते हैं कंडीशनल पीडीएफ, हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को सीखना है तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ठीक है ना। इसका सिंपल सा होता है जैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भाई। ये ज्वाइंट पीडीएफ मतलब इंटरसेक्शन ही हो गया भाई। ज्वाइंट पीडीएफ जब हम दो रैंडम वेरिएबल को एंड रिलेशन से देखते हैं, जब तुम लिखते हो पी यस बाई टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटरसेक्शन ट्री, यस और टी को एक साथ देखते हो डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, तो यहां भी आ जाएगा पीडीएफ ऑफ क्या, यक्स। लेकिन यहां पे ये कंडीशन एफ एक्स एक्स शुड नॉट बी 0, जहां पे एफ एक्स एक्स 0 होगा ये कंडीशनल पीडीएफ ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अब तुम ध्यान से सोचो कि एफ एक्स एक्स है ना, एफ एक्स एक्स, अभी एफ एक्स एक्स आपको कैलकुलेट यानी कि करना पड़ेगा ये, तो पहले एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं, वो कहां एग्जिस्ट करेगा भैया। फार्मूला तुमने ये पढ़ा होगा एफ एक्स एक्स का सिंपली, कि अगर एफ एक्स एक्स निकालना है ज्वाइंट पीडीएफ से तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट है वो वाई की है, ठीक है। अब एफ एक्स एक्स, अगर मान लो एफ एक्स एक्स में यक्स की वैल्यू तुम 0 2 के अलावा, 0 से 2 के बीच में कुछ अलावा रख दोगे। मान लो तुम्हें एफ एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तुमने एक्स की वैल्यू 3 फिक्स कर दी। जैसे यहां इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, यहां यक्स कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, यहां यक्स क्या है, कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तब ये क्रैक कर पाओगे, कम्युनिकेशन में बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं ना। तो भाई साहब यक्स की वैल्यू अगर यहां 3 रख दिए, एफ एक्स एक्स 3, अगर यक्स की वैल्यू ज्वाइंट पीडीएफ में 3 हो गई तो ज्वाइंट पीडीएफ तो 0 होगा भाई। देख लो ना, यक्स की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हो गई तो ज्वाइंट पीडीएफ 0 है। मतलब यक्स की वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में एफ एक्स एक्स निकालने जाओगे तो यहां 0 से 2 के अलावा कोई वैल्यू रखोगे, और 0 से 2 के बाहर की वैल्यू यक्स के लिए ज्वाइंट पीडीएफ 0 है, ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देख लो, एफ एक्स एक्स 0 होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड फॉर एक्स लेस देन 0। मतलब इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि यहां पे यक्स कांस्टेंट है बेटा, यक्स की वैल्यू यहां से आएगी, है ना। तो यक्स की वैल्यू अगर इन पॉइंट पे निकालना चाहते हो 2 से ज्यादा या 0 से कम, तो यहां यक्स की वैल्यू यहां पे रखोगे, वाई के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन ज्वाइंट पीडीएफ ही 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0। यानी कि अगर मैं कोई यक्स की वैल्यू कहां ले रहा हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लूंगा तभी ये ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइंड होगा, तभी एफ एक्स एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर मैं कोई पॉइंट यक्स लेता हूं 0 से 2 के बीच में, एक जनरल पॉइंट x1 ले लो यार, या x2 ले लो, कोई जनरल पॉइंट जो 0 से 2 के बीच में है ना, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइंड होगा। लेकिन ये ज्वाइंट पीडीएफ अगर x की वैल्यू कोई x लेते हो, लेट टेक x वैल्यू x या k ले लो, मान लो x कोई वैल्यू लेता है 0 से 2 के बीच में k के बराबर, ठीक है। अगर k के बराबर लिया वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो y को 0 से k के बीच में ही वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी ये ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइंड होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो अगर x 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू k लेता है, देन y हैज टू टेक वैल्यू बिटवीन 0 टू k, देन ओनली ज्वाइंट पीडीएफ विल। अगर y k से आउटसाइड वैल्यू ले लिया या 0 से लेस, पीडीएफ ही 0 और इंटीग्रेशन 0। यानी कि भाई साहब जो ये y की लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, अगर हम x पॉइंट पे निकालना चाहते हैं और x पॉइंट 0 से 2 के बीच का कोई जनरल पॉइंट x है, k को x ले लो, तो ये इंटीग्रेशन 0 से x में केवल एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स वाई एक्स वाई डी वाई, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में y जब तक 0 से x के बीच में रहेगा, फॉर गिवन x बिटवीन 0 एंड 2, तभी तक ये ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइंड होगा। जो पॉइंट x से बाहर होंगे, x है ना, या 0 से लेस होंगे y के,
उन सारे पॉइंट पे ज्वाइंट पीडीएफ जीरो, ये एफ एक्स एक्स पीडीएफ जीरो। अब यहाँ वैल्यू रख दो जीरो टू एक्स, एफ एक्स एक्स पूछ देता तो कई लोग नहीं निकाल पाते। ये टू एक्स वाई है इन पॉइंट्स के लिए, डी वाई निकालो भाई। टू एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर बाई टू, ये आ गया जीरो से एक्स, ठीक है। एक्स रखो एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो रखोगे जीरो, है ना। एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू एक्स इज एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब आ गया। यहां से पूछा भी जा सकता था दोनों पीडीएफ क्या बोलते हैं, क्या है, इंडिपेंडेंट है एक्स वाई नहीं है, तो यहां से टू एक्स इंटू टू एक्स क्यूब आ गया। अब मुझे यहां से निकालनी है किसकी वैल्यू भाई साहब, इसकी वैल्यू, है ना, तो निकालो। अब बेटा बताओ एफ एक्स एक्स कब डिफाइंड है, केवल एक्स बिटवीन जीरो एंड टू, और बाकी जगह एक्स जीरो है, तो ये भी ज्वाइंट पीडीएफ तभी डिफाइंड हो पाएगा। ये टू एक्स वाई है और ये एक्स क्यूब है, लेकिन कब, जब तक एक्स जीरो से टू के बीच में है तभी ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। और वाई तो भैया जीरो और एक्स के बीच में होना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है भाई साहब, तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर आपसे पूछ दी जाए ना, वो एक्स क्यूब के बराबर तो है, लेकिन कब, जब तक एक्स जीरो से टू के बीच में है, एफ एक्स एक्स की वैल्यू अदरवाइज जीरो है। ये पूरी डिफिनीशन है एफ एक्स एक्स की, है ना, जब तक करेक्ट नहीं निकालोगे। तो भाई साहब यहां से आ गया, अगर देखा जाए तो टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, अगर कह सकते हैं ना, टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, है ना। एफ एक्स एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब आ गई थी, क्लियर है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक दे लेना भाई, है ना, वाई स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन एक्स एक्स क्यूब, ठीक है बिल्कुल। अब हम वैल्यू निकालने के लिए आ जाते हैं, यहां से निकालना है वैल्यू भाई, है ना। फिर यही स्मॉल एक्स की वैल्यू मैं रख दूंगा कुछ, है ना। अब देखो, अगर एक्स ने एक्स वैल्यू ले ली है, तो वाई जीरो से एक्स के बीच में कोई बाहर वैल्यू ले सकता है, नहीं ले सकता है सर। लेकिन साथ में ये यक्स जीरो से टू के बीच में होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन वैलिड है जो मैं लिख रहा हूं। अगर यक्स इज आउटसाइड टू, देन दिस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स इज नॉट वैलिड। मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि जो ये स्मॉल एक्स वैल्यू एक्स ले रहा है, इट इज बिटवीन जीरो टू टू, देन मनली, है ना, वाई जीरो से एक्स के बीच में ही वैल्यू लेगा ये वाई, है ना। यक्स कोई वैल्यू ले लिया है तो वाई उसके करस्पॉन्डिंग जीरो से यक्स के बीच में वैल्यू लेगा, तभी जाके ये कंडीशनल पीडीएफ डिफाइन है। देखो ना, यक्स कोई भी वैल्यू जीरो से टू के बीच में ले और वाई करस्पॉन्डिंगली जीरो से यक्स के बीच में वैल्यू लेगा, देन ओनली दिस ज्वाइंट कंडीशनल पीडीएफ इज डिफाइंड। तो यहां पे बेटा ये यक्स पे कंडीशन है, ये यक्स जीरो से टू के बीच का होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन आगे मैं लिख रहा हूं। और जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यक्स की वैल्यू 1.5 है, इसीलिए वैलिड है उसके लिए। अगर ये थ्री रहता तो सीधे आंसर जीरो हो जाता। समझो हर लेवल पे, y इंटू टू वाई बाई एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ चुकी है बेटा, ये आ गया टू कॉमन, टू बाई एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई क्यूब बाई थ्री आ गया वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जीरो टू एक्स वैल्यू रख दो। यहां कंडीशन है, दिस इंटीग्रेशन कब लिखा गया, यक्स शुड बी जीरो टू टू, तभी ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है। जो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं, यक्स फॉर जीरो टू टू के लिए वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है, अदरवाइज जीरो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि यक्स अगर आउटसाइड वैल्यू ले लिया टू से बाहर, तो सारे पीडीएफ जीरो आ जाएंगे, पीडीएफ जीरो आ जाएंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो आ जाएगी, जब प्रोबेबिलिटी ही जीरो हो गई तो, ठीक है ना। ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो पे जीरो, तो ये टू बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री, ये आ जाएगा बेटा टू बाई थ्री एक्स। मैं यहां पे फार्मूला डिराइव कर दिया भाई साहब, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बाई कैपिटल X इज इक्वल टू x इज नथिंग बट टू बाई थ्री एक्स, इफ एंड ओनली इफ x इज बिटवीन जीरो टू टू, देन ओनली दिस फार्मूला इज वैलिड, है ना। और तुम्हें पूछा है भाई साहब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की एट x इज इक्वल टू 1.5, दैट इज 3/2, तो 2/3 इंटू 3/2 इज नथिंग बट 1। और कई लोग अगर अंदाजे से आंसर 1 भर आते तो भी सही होता, तो इसका आंसर है भाई साहब 1। जाके ढूंढना सोल्यूशन कहाँ मिलता है इतने डिटेल में, है ना। तो रैंडम वेरिएबल की खतरनाक नॉलेज होनी चाहिए आपको, खतरनाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्वाइंट पीडीएफ को बहुत कम लोग समझते हैं पॉइंट के फॉर्म में। फार्मूला रट लेते हैं कि भाई अगर सिंगल पीडीएफ निकालना है तो ज्वाइंट पीडीएफ से कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन उस इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे आएगी, पॉइंट कैसे चूज करेंगे। y इंडिपेंडेंटली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू ले सकता, तुम यहाँ x की वैल्यू कोई भी फिक्स करोगे ना, 1 के करस्पॉन्डिंग y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये एकदम प्लेन है, सोचो ना।
प्लेन में y की वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। और यहाँ हम दोनों को ज्वाइंटली देख रहे हैं ना, सो यहाँ पे आंसर, अगर मान लो यही x की वैल्यू 1 पे पूछ लिया जाता, आंसर आता 2/3। जनरल फार्मूला डिराइव कर दिया, दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 2/3 x इफ x इज बिटवीन 0 to 2। तो x की वैल्यू कोई भी उठा लो, जैसे ले लेते तुम लेट से ले लेते 1.8, तो 2/3 इंटू 1.8, जनरल फार्मूला डिराइव कर दिया, और यहां से दे दिया था 1.5, सो 2/3 इंटू 3/2 इज गोइंग टू बी 1। सो यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो आए थे अच्छे, मैंने सॉल्व कर लिए हैं।